साल था 1611। मुगल बादशाह जहांगीर अपने खूबसूरत गुलाब बाग में घूम रहे थे। हवा में गुलाब की खुशबू थी। सालाना नौरोज का त्योहार था। बादशाह अपनी प्यारी बीवी के गुजर जाने के बाद कुछ सुकून ढूंढ रहे थे। अचानक उन्होंने उस देखा। भीड़ में एक जवान बेवा मेहरुन्निसा सबसे अलग थी। उसकी खूबसूरती दिलकश थी। उसकी नज़ाकत लाजवाब थी। जहांगीर बस देखते ही रह गए। वो उस पर फीदा हो गए। पहली नजर में प्यार हो गया। बग में उनकी नजरें मिली, वक्त जैसे थमसा गया। मेहरुन्निसा कोई आम औरत नहीं थी। वो समझदार, चतुर और मजबूत इरादे वाली थी। जहांगीर पहले ही उसकी खूबसूरती से मोहित, अब उसके तेज दिमाग और आत्मविश्वास से भी खिंचे चले आए। उन्होंने यूस तोहफे और ध्यान दिया। वो यूस अपना बनाना चाहते थे, लेकिन मेहरुन्निसा, जिसका नाम बाद में नूरजहान रखा गया, हिचकिचा रही थी। वो एक ऐसी औरत थी जिसने बिछड़ने का दर्द सहा था। वो अपना दिल फिर से देने से डरी थी। लेकिन जहांगीर मजबूत इरादे वाले थे। उनका प्यार सच्चा था। वो ऊस अपना बनाने की ठान लिए बैठे थे। गुलाब का बाग, जहां वो पहली बार मिले थे, उनकी प्रेम कहानी का प्रतीक बन गया। जहांगीर, जो खुद बहुत शौकीन मिजाज के इंसान थे, उन्होंने नूर जहां को नाजुक मगर मजबूत गुलाब में देखा। उन्होंने उन दोनों की तस्वीरें गुलाब से घिरी हुई बनवाई। उन्होंने यूज कई कीमती और खुशबूदार किस्म के गुलाब तोहफे में दिए। गुलाब सिर्फ उनके प्यार का निशान नहीं था, ये उनके रिश्ते का एक रूप था। गुलाब की तरह उनका प्यार खूबसूरत और जुनूनी था, लेकिन ये नाजुक भी था और इसे संजोना जरूरी था। जहांगीर ने अपनी शायरी और अपने कामों से नूरजहान के लिए अपने प्यार को बार बार जताया। मुगल दरबार, जो प्यार के सख्त नियमों का आदी था, प्यार के इस खुले प्रदर्शन से दंग रह गया। जहांगीर का नूरजहान के लिए प्यार दरबार के हर पहलू में दिखता था। गुलाब अलग अलग रूप में, कारपेट से लेकर पर्दा तक, हर जगह सजा था, जो उनके प्यार की गहराई को दर्शाता था। उनकी प्रेम कहानी एक कहानी बन गई। लोग उस बादशाह के बारे में बातें करते थे जो अपनी बेगम से इतना प्यार करता था। गुलाब, जो हमेशा उनकी कहानी से जुदा रहा, मुगल राज में अमार प्यार और जुनून का प्रतीक बन गया। नूरजहान सिर्फ बादशाह के पास एक खूबसूरत चेहरा बनकर रहने से संतुष्ट नहीं थी। वो बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी थी। वो एक चातुर राजनीतिक रणनीतिज्ञ भी थी। वो जल्दी ही जहांगीर की सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गई। उन्होंने मुगल साम्राज्य को बनाने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। नूरजहान कला की प्रेमी थी। उन्होंने वास्तुकला, चित्रकला और कविता को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने कपड़े और परफ्यूम भी डिजाइन किए। उनके शानदार शौक ने मुगल फैशन और डिजाइन को प्रभावित किया। जहांगीर ने उनकी योग्यताओं को पहचान कर उन्हें अनोखी शक्ति दी। उन्होंने उनके नाम के सिक्के जारी किए। उन्होंने उन्हें शाही दरबार की कार्यवाही में बैठने की अनुमति दी। यहाँ तक कि उन्होंने शाही आदेशों पर अपने नाम के साथ उनका नाम भी लिखवाया। नूरजहान ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने साम्राज्य में महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया और व्यापार को प्रोत्साहन दिया। वो एक शक्तिशाली और सम्मानित व्यक्ति बन गए। लोग उनकी दयालु और उनकी बुद्धि के लिए उन्हें प्यार करते थे। उन्होंने साबित कर दिया कि सुंदरता और दिमाग एक साथ हो सकते हैं। जहांगीर पर नूरजहान का प्रभाव बहुत गंभीर था। वो उन पर पूरी तरह से फिदा थे। वो उनके फैसले पर अंधा विश्वास करते थे। वो राजा के सभी मामलों में उनकी सलाह पर निर्भर करते थे। वो मुगल साम्राज्य की असली शासक बन गई। कुछ इतिहासकार तर्क देते हैं कि जहांगीर नूरजहान के प्यार में खोए अपने कर्तव्य भूल गए। वो कहते हैं कि वो उन पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गए थे। हालांकि दूसरों का तर्क है कि नूरजहान का प्रभाव एक सकारात्मक शक्ति थी। वो उनके समय में साम्राज्य की स्थिति और समृद्धि को उनके योग्य नेतृत्व के सबूत के रूप में पेश करते हैं। अलग अलग विचारों के बावजूद एक बात पक्की है, नूरजहां भारतीय इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक थी। वो मुगल हरम की परंपरागत सीमाओं से बाहर निकली। वो एक ऐसी शक्ति के रूप में उभारी जिनसे निपटना मुश्किल था। जहांगीर के साथ उनकी प्रेम कहानी आज भी लोगों को